इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में 3 कहानियों को पढ़ना है, कोर्स में है। इनमें सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है कर्मनाशा की हार। ये कहानी 5 नंबर की आएगी, इसके लिए निर्धारित है। इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, जो बहुत बड़े विद्वान हैं और यूपी कॉलेज से, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से शिक्षा प्राप्त कर बीएचयू से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहां बीएचयू में ही हिंदी डिपार्टमेंट के रीडर पद से अवकाश ग्रहण किया, जिसको आज के समय में एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। इनकी ये कहानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कर्मनाशा की हार कहानी का अंग्रेजी, जर्मन, रूसी और अरबी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। ये इसके लिए कितने फख्र की बात है, गर्व की बात है। और ये कहानी हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के पाठ्यक्रम में बराबर है। इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदी में है या सामान्य हिंदी में है, दोनों के लिए है। अब इसमें पहले आप कहानी को जानने से पहले कहानी के पात्रों को जानिए, कहानी की मूल भावना क्या है इसको जानिए, उसके बाद पूरी कहानी को जानिए। सरसरी तौर से कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको पूरी कहानी बिल्कुल सही सही समझ में आ जाएगी। पहले नंबर पर आप इधर देखिए, यहाँ पर जो कहानी है कर्मनाशा की हार, ये कहानी के पात्र है भैरव पांडे, जो लिखा हुआ है कि ये इसके नायक हैं। दूसरा पात्र है कुलदीप, भैरव पांडे का छोटा भाई है। तीसरी एक पात्रा है फूलमत, जो रीमल मल्लाह की विधवा पुत्री है और बाद में कुलदीप की प्रेमिका हो जाती है। उसके अलावा पात्र है इसके मुखिया जी हैं, गांव में मुखिया होते हैं, सरपंच जिसको कहते हैं, प्रधान कहते हैं। वहां पर गांव में ही जगेश्वर पांडे एक संभ्रांत व्यक्ति में है, गांव के माने जाने लोगों में। और गांव की कुछ औरतें भी बड़ी चर्चित होती हैं, उनमें धनेसरा चाची हैं। कहानी की शुरुआत यूं समझिए होती है, एक गांव है नई डी, इसी गांव की कहानी है। ये गांव अपेक्षाकृत कुछ ऊंचाई पर बसा हुआ है। अब कर्मनाशा, ये क्या है? कर्मनाशा की हार तो समझ में आता। कर्मनाशा क्या है? कर्मनाशा एक नदी का नाम है, जिसके बारे में यह है कि इस नदी में जब बाढ़ आती है कर्मनाशा में, तो जब तक ये नर बलि नहीं लेती, जब तक 2-4 आदमियों की जान नहीं जाती, उसमें डूब के मरते नहीं, तब तक इसकी बाढ़ खत्म नहीं होती है। दूसरी चीज, इसके बारे में यह कहा जाता है, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो वो आदमी उसके सांप के जहर से बच सकता है, और उसी तरह से कोई विष पी ले, जहर पी ले, वो भी उससे बच सकता है। लेकिन कर्मनाशा नदी अगर किसी खेत के में लगे हुए पौधे की जड़ में लग जाए, तो फिर वो पूरा पौधा, पूरा फसल जो है वो सत्यानाश हो जाएगी। यह है कर्मनाशा का प्रकोप। अब देखिए क्या कहानी शुरू होती है। भैरव पांडे उस गांव के इस कहानी के नायक हैं, बड़े ही संभ्रांत परिवार के हैं। इनके पिता, दादा, सारे लोग उस खानदान में, उस गांव में अपनी अच्छी ख्यात रखते हैं। लेकिन गांव के लोगों का और पहले के जमाने का आप सभी जानते हैं कि पहले गांव में गरीबी हुआ करती थी। ये पुराने जमाने के आदमी अपना जजमानी करते हैं, बिनौला निकालते हैं रुई से, उससे चरखा चला करके सूत बनाते हैं, जनेऊ बनाते हैं, जजमानी का काम करते हैं। इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये विकलांग भी हैं, भैरव पांडे विकलांग भी हैं, बैसाखी के सहायते चलते हैं। इनका भाई कुलदीप, जिसकी उम्र 18 वर्ष करीब है, ये एक रीमल मल्लाह की पुत्री जो विधवा है उसके प्रेम पास में बच जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे दोनों के प्रेम पास से
फुलमत दोबारा विधवा होने के बाद गर्भवती हो जाती है। अब कई बार कर्मनाशा में बाढ़ आई, तबाही मचाई। उसमें लिखा है पिछली बार ही एक विकलांग और एक बूढ़े आदमी की जान लेने के बाद कर्मनाशा नीचे गई। फिर कुछ लोग जो है वो खूंटा गाड़ करके कर्मनाशा की बाढ़ को रोकने का प्रयास करते हैं। भैरव पांडे कहते हैं, अरे भाई ये इस तरह से तुम्हारे खानदान के लोग भी करते थे, तुम भी वही कर रहे हो। गांव में अक्सर होता है कि जो पुराने लोग, पहले के लोग खानदान में करते हैं वो करते रहते हैं। अब कर्मनाशा में अचानक बाढ़ आ जाती है। नईडी जो गांव है इस पूरी कथा का वो थोड़ा ऊंचाई पर है, लेकिन कर्मनाशा में एक ही भयंकर बाढ़ आती है कि नईडी का किनारा जो है वो टकराने लगता है कर्मनाशा की बाढ़ के पानी से। अब लोगों को ये लगता है कि अब तो ये नईडी डूब जाएगा, बचेगा नहीं। तो फिर पंचायत बैठती है। पंचायत में ये मुखिया जी जो है वो बुलाते हैं, सारे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। फिर वहां पर मुखिया जी सबसे राय लेते हैं कि भाई ऐसी बात है क्या है। और कर्मनाशा की बाढ़ बगैर नरबल लिए जाती नहीं थी। धनेश्वरा चाची ने कहा, अरे आप लोग को पता है जो गांव में पाप हो रहा है, जो गांव में पाप हुआ है, अरे वो फुलमतिया जो विधवा थी उसके बच्चा पैदा हुआ है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। जगेश्वर पांडे जी ने भी उसका समर्थन किया कि भाई ये तो पाप नहीं महापाप है। तो फिर कहा कि अरे, और लोग जब बात करने लगे तो धनेश्वरा चाची ने कहा कि अरे आज की बात थोड़े ना है, 3 दिन हो गया पहले। इस पर सुन के गांव लोगों का दिमाग ठनक जाता है। वो कहते हैं कि हो इसीलिए कर्मनाशा की बाढ़ जो है वो खत्म नहीं हो रही है और ये तो विनाशकारी है। तो पंचों ने फैसला किया कि फुलमतिया को उसके दुधमुहे बच्चे के साथ कर्मनाशा में फेंक दिया जाए, बगैर उसके ये बाढ़ जाएगी नहीं। फिर वहां पर भैरव पांडे जो उस गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, मुखिया जी ने सबकी राय लेने के बाद भैरव पांडे से कहा, कहिए पांडे जी आपकी क्या राय है। अब यहां पर थोड़ा सा आप देख लें कि ये कहानी, इसका आधार है प्राचीन विचारों एवं अंधविश्वासों पर बल। वो कर्मनाशा की हार के विषय में जो लोग विचार पाले हुए थे उसके बारे में लिखा है, वो इसमें मूल तत्व है, मूल बात है। दूसरे है परंपरा के समर्थक। गांव के लोग अक्सर परंपरा के समर्थक हुआ करते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वो होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, कड़ाह चढ़ना चाहिए। है उसके बाद है रूढ़वादिता पर बल। रूढ़वादिता भी उसी को कहते हैं जो परंपरागत गलत चीजें हो और उनका पालन किया जाए आज के समय में भी, उसको रूढ़वादिता कहते हैं। उसके बाद सामाजिक सुधार की आवश्यकता। ये लेखक ने, डॉक्टर सिंह साहब ने बताया कि भाई हमारी परंपराएं जो है वो बहुत ही गड़बड़ है, इनमें सामाजिक सुधार होना चाहिए वरना मानवीय मूल्य तार तार हो जाएंगे। और आखिर में उन्होंने कहा कि जब तक हम मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तब तक समाज का भला नहीं होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब मुखिया जी भैरव पांडे की तरफ मुखातिब होकर उनसे कहते हैं, क्यों पांडे जी आप इससे सहमत है ना। वो पांडे जी जो फुलमत को और अपने भाई कुलदीप को डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको गिरी निगाह से देखते हैं, जब उन्होंने ये सुना कि फुलमत के बच्चे को और फुलमत के साथ नदी में फेंक दिया जाएगा तो कहते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण उनमें जागृत हो जाता है। वो फौरन कहते हैं फुलमत के हाथ गोद से दूधमुहे बच्चे को उसके ले लेते हैं अपने गोद में और चिल्ला करके उस सभा में कहते हैं
मुखिया जी, ये कर्मनाशा की बाढ़ बनाने से रुकेगी। ये दूध मुहे बच्चे और अबला की जान लेने से नहीं घट सकती। आप लोग कहाँ पड़े हुए हैं, किस नींद में सो रहे हैं? दूध मुहे बच्चे और अबला की जान लेने से कर्मनाशा की जाएगी पार। याद रखिए, अगर मैं गिनाने लगूं एक एक के पाप, तो ये सब जितने जुटे हुए हैं सबके सबको जाना पड़ेगा इस कर्मनाशा में। इस तरह से भैरव पांडे जो पहले अपने भाई और फुलमत से असहमत थे, उन्होंने वास्तविकता का पर्दाफाश किया और बताया कि हमारा समाज जब तक वास्तविक धरातल पर नहीं आएगा, सामाजिक विकास में हम पिछड़े रह जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।